हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक नई पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो कैसा रहा आज का बाजार। सुपर एलटीवी कैलकुलेटर ना दोस्तों, जो भी नया वीडियो देख रहा है, जो भी नया है और पहली बार वीडियो देख रहे हो, पूरा देखना, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि अगर एलटीवी कैलकुलेटर के सिवाय आप किसी भी अदर टूल से अगर ट्रेडिंग करते हैं तो बुरी तरह से इस पूरे मार्केट में फंसे होंगे, कॉल पुट करके। लेकिन एलटीवी कैलकुलेटर ने साइडवेज मार्केट में भी सुपर्ब बचाया, सुपर्ब, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी दिखाता हूँ मैं एलटीवी कैलकुलेटर की वैल्यू और कैसे हमें एलटीवी कैलकुलेटर ने पूरे दिन बचा लिया। और सेफ ट्रेडर के लिए आज के मार्केट में कोई जगह ही नहीं थी, और जो रिस्की है उसके लिए उसे भी प्रॉफिट भी दिया या फिर कोस्ट टू कोस्ट निकलने का मौका दिया। इस मार्केट में लॉस करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो स्टॉक्स में, तब भी आप एलटीवी कैलकुलेटर आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, वरदान है और अलादीन का चिराग है। ट्रस्ट में, अगर आपने ये एलटीवी कैलकुलेटर सही तरह से इनके सभी नियम सीख लिए ना, तो ट्रस्ट में आप लॉस कर ही नहीं सकते निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर एफएनओ वाले स्टॉक्स में। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो यहाँ पर 9:17 पर बाजार की शुरुआत हुई थी, जो कि यह थी हमारी मार्केट की फर्स्ट ग्लिम्स। सपोर्ट था अपने आप में 19,700 पर, जो था वीक टूवर्ड स्टॉप, और रेजिस्टेंस था 19,800 पर स्ट्रॉन्ग। इसका सीधा साधा मतलब है कि मार्केट में अभी बुल सिनेरियो है। हम अगर इस सिनेरियो के हिसाब से भी यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई तो ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी कोई पुट की खरीदारी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे से सपोर्ट ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हमारा नियम ये कहता है कि एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाएगा। अगर यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई 19,800 पर, तो एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाएगा, सीधा साधा नियम। और हमें अपनी वैल्यू का इंतज़ार करना है। अगर वैल्यू पर मार्केट मिलता है तभी हमें ट्रेड करना है, वरना अवॉइड कर देना। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको सभी कहाँ से वैल्यू थी और कहाँ से ट्रेड करना था और कहाँ से नहीं करना था। सेफ ट्रेडर के लिए आज के मार्केट में कोई जगह नहीं थी, वो बता दिया था हमारे एलटीवी कैलकुलेटर के इस 3 मैजिकल लाइन्स में। आज चौथी मैजिकल लाइन्स की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये कहाँ से मैंने खींची थी इन मैजिकल लाइन्स, वो भी दिखाऊंगा, और कैसे हमें आज के मार्केट से दूर रखा एलटीवी कैलकुलेटर की वैल्यू ने, वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, मार्केट को आगे बढ़ाते हैं और देखिए, और कितनी स्पीड से परसेंटेज कम भी होनी चालू हो गई। ठीक है, 700 से 800 पर वीक टूवर्ड स्टॉप था और अब शिफ्ट भी हो गया है। मतलब अब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी कोई ट्रेड नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट हो गया तब तो बनेगा ही नहीं, लेकिन अब यहाँ पर आ गया है 800 पर शिफ्ट हो चुका है, इसीलिए यहाँ से कोई ट्रेड नहीं। अब हम कहाँ से ट्रेड करेंगे, ये है हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 19,762, मतलब 70 के आसपास दिखा रही थी। ये है हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अगर सुबह या बीच में कहीं पर भी यहाँ पर मिल जाता मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर, तो हम सेफ ट्रेडर के लिए भी ये हद सेफ वैल्यू थी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, क्योंकि नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है। और दूसरी लाइन है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो ब्रेकआउट दिखा रहा है, ये है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ और अब स्ट्रॉन्ग भी हो गया, मतलब अब यहाँ से कोई भी रिस्की ट्रेडर भी पुट की खरीदारी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर नहीं करेंगे, क्योंकि एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर जाने के लिए तैयार है। ये है हमारी तीसरी मैजिकल लाइन्स, 19,850 का डाइवर्जन, 860-70 दिखा रहा था। ये है तीसरी मैजिकल लाइन्स। ठीक है, समझ में आ गए तीनों के तीनों मैजिकल लाइन्स कौन सी है और अब ट्रेड कहाँ से करना है। सेफ, फुल्ली सेफ ट्रेडर के लिए ये है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 19,800 का डाइवर्जन एक्सटेंशन। ठीक है, अगर मार्केट हमें यहाँ पर मिला तो हम बेहद आसान और बेहद सटीक ट्रेड होता ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। और अगर एक डाइवर्जन ऊपर मिल जाता एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का, अगला डाइवर्जन ये है, अगर यहाँ पर मिल जाता तो यहाँ से हम पुट की खरीदारी कर सकते थे, क्योंकि ये हाई यही रहता। अगर कहीं वीक टूवर्ड्स
टॉप ना हो जाए तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की साइड कोई टूवर्ड्स टॉप ना हो जाए, तभी के सिनेरियो में बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मिल जाता मार्केट तब तो हमारे पुट की खरीदारी करते। बस सेफ ट्रेडर के लिए ये दो ही वैल्यू थी, एक ये बॉटम और एक ये टॉप। ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारे किसी काम का नहीं था। ठीक है, और इसी वैल्यू ने ना हमें पूरे दिन हमारा बॉटम मिला, ना पूरे दिन हमें हमारा टॉप मिला। इसी वैल्यू ने, बस इसी वैल्यू ने, एनटीपी कैलकुलेटर वैल्यू ने हमें ट्रेड करने से बचा लिया और लॉस करने से भी बचा लिया। इस मार्केट में अगर कोई भी ट्रेडर कॉल पुट करता तो बेशक लॉस ही करता। और अब आप मुझे ये बताओ कि मार्केट में ऐसी कौन सी थ्योरी है जो इतनी सटीक वैल्यू बताती है और ऐसा साइडवेज मार्केट में भी बता देती है कि कहीं से भाई साहब अगर आपको वैल्यू नहीं मिल रही है आपकी, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपकी वैल्यू पर मार्केट आया तभी ट्रेड करना है, वरना अवॉइड कर देना है। ठीक है, इस थ्योरी के अलावा किसी भी थ्योरी आप ले लीजिए, ऐसी ट्रेडिंग सिखाएंगे ही नहीं। ठीक है, ये और ऐसा हर रोज़ होगा। अगर हमें हमारी वैल्यू मिलती है तो हम ट्रेड करेंगे, वरना ट्रेडिंग उस दिन अवॉइड कर देंगे। फोकट में क्यों मार्केट को पैसे देने का। ठीक है, बस यही है आज का मार्केट। आगे देखेंगे हम कहाँ पर वैल्यू थी। ठीक है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखते, 11 बजे भी देखते हैं। ओके, ऊपर मार्केट था। अगर रिस्क की ट्रेडर के लिए मौके थे, सेफ ट्रेडर के लिए इस मार्केट में कोई मौके नहीं थे। ठीक है, रिस्क की ट्रेडर की 19,850 का डाइवर्जन उससे, क्योंकि हमारा नियम यही है, अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस किसी भी साइड में नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है तो उसके अगले डाइवर्जन से आप ट्रेड ले सकते हो। ज़्यादातर यहीं से रिवर्स हो जाता है, नीचे गिरता ही नहीं। परफेक्ट अगर वैल्यू मिली तब तो धुआंधार ट्रेड बनता है उधर से, लेकिन ज़्यादातर अगले डाइवर्जन से ही लौट जाता है मार्केट। ठीक है, तो ये रिस्की ट्रेडर की, और याद रखना मैं रिस्की बोल रहा हूँ, से जब मैं सेफ बोलूँ तो वहाँ से मार्केट पलटना है, और जब मैं रिस्की बोल रहा हूँ तो अगर एक डाइवर्जन ऊपर या नीचे चला जाए तो आपको एवरेज करने की तैयारी होनी चाहिए, तभी रिस्की ट्रेडर ट्रेड ले सकते हैं वहाँ से। ठीक है, कहाँ है 11 बजे यहीं कहीं, और हमारी वैल्यू क्या है 10, यहाँ पर दिखा रही है वैल्यू, मतलब 5, 10, 15, 20 दिखा रही थी। थोड़ा मार्केट को आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते कितनी वैल्यू दिखा रही है। ठीक है, अब कितनी दिखा रही है 810, 11, मतलब यही कहीं, ये जब आया ना 17, 19, 20, 14, यही कहीं 11, 10:30 बजे के आसपास ही अब रिस्क ट्रेडर को ट्रेड मिल गया होगा, आई होप, क्योंकि ये सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ और अब स्ट्रॉन्ग भी हो गया, तो अगले डाइवर्सन से रिस्की ट्रेडर के लिए ट्रेड तो बनता है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से कोई भी गलती से भी पुट खरीदने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप वाइट चेंज भी देख लीजिए, और मैं आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी दिखा देता हूँ ताकि आप गलती ना करो। देख लिए सुबह से ही पुट राइटर्स हैवीली एग्रेसिव थे। ठीक है, मतलब नीचे गिरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आई होप कि आप यहाँ से कोई फंसा नहीं होगा रिस्क लेने के चक्कर में। ठीक है, तो यहाँ से रिस्की ट्रेडर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, अगर आपको वहाँ पर भी वाइट चेंज आगे देखते रहना है, अगर आपके अगेंस्ट हो रहा है मार्केट। और दिन में यही ट्रेड था रिस्की ट्रेडर्स के लिए, बाकी सेफ ट्रेडर के लिए आज कोई ट्रेड नहीं था। ठीक है, एलटीपी कैलकुलेटर ने आपको बचा लिया है। आगे देखते हैं, 12 बजे देखते हैं क्या सिचुएशन थी। सेम टू सेम सिचुएशन है, मतलब आप अपना ट्रेड कैरी ऑन कर सकते हो यहाँ से जब तक 19,850 का चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 आपके फेवर में है, मतलब अभी तक तो ऊपर है। मतलब जब यहाँ नीचे गिरना चालू हो गई, अब तुरंत ही आपको उसे, जब भी उस 850 के कॉल राइटर्स ऊपर चढ़ना चालू हुए, तुरंत आपको बुक कर लेना वो ट्रेड, कहीं पर भी चल रहा हो। अभी तो प्रॉफिट में ही चल रहा है, आपने अगर यहाँ से रिस्क ही लिया है तो प्रॉफिट में ही चल रहा है। देखते हैं 1 बजे देखते हैं क्या सिचुएशन थी। ओके, सेम टू सेम सिचुएशन अभी भी आपके फेवर में ही है ट्रेड। मतलब 1 बजे कहाँ पर चल रहा है मार्केट, यहाँ पर कहीं चल रहा है, यहाँ पर अपने टॉप पर। और देखते
चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 1 बजे क्या दिखा रही थी, मतलब अभी भी आपके फेवर में ही है। मतलब आप रिस्क लिए हैं तो आप जब चाहे तब बुक कर सकते हो, ठीक है, जब चाहो तब बुक कर सकते हो। और उसका अगला डाइवर्जन कहाँ दिखा रहे हैं, 868, मतलब यहीं कहीं 68, अब 70 के आसपास 68, बहुत आपके टारगेट के बहुत नज़दीक ही है 1 बजे भी, ठीक है। आप अगर चाहो तो बुक कर सकते हो, वरना आपने तय किया है मैं पूरा डाइवर्जन ही लूँगा या फिर सिनेरियो चेंज हो गया तो मेरे कोस्ट टू कोस्ट निकाल दूंगा, तब आप ये कैरी ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये 2 बातें हमेशा जहन में होनी चाहिए। 2 बजे देखते हैं और 2 बजे मार्केट कहाँ चल रहा है, यहीं पर। जिसने बुक करना है ठीक है, अगर जिसने भी बुक नहीं किया है वो अपने कोस्ट टू कोस्ट भी निकल सकता। ज़्यादा लालच बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पूरी तरह से पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा है और अब ये धीरे धीरे हावी भी होना चालू हुआ। यहाँ पर वाइट चेंज पर आप ध्यान रखिएगा, आधा घंटा आगे बढ़ा तो देखिए आधे घंटे में 30,000 से सीधा 80,000 और ये 1.5 लाख से सीधा 76,000 देख सकते हैं। ओके, आप क्लियरली देख सकते हो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 और ये वाइट चेंज भी 30 से सीधी 80 और 1.5 लाख से सीधी 76, कितना ड्रॉप हुआ। इसीलिए बता रहा था कि यहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि आपने रिस्क लिया है। अगर सेफ होता तो पूरा डाइवर्जन हम वेट करते, ठीक है। बस यही था आज का सुपर मार्केट। जो भी सेफ ट्रेडर है वो पूरी तरह से बचे रहे होंगे, और जो भी रिस्की ट्रेडर जिसने यहाँ पर रिस्क लिया है वो भी थोड़े बहुत प्रॉफिट में ही डे एंड क्लोज किया होगा, आई होप, ठीक है। यही है एलटीवी कैलकुलेटर का पावर, कभी गलत ट्रेड में फंसने नहीं देता। और जब अगर आपने सही वैल्यू से ट्रेड लिया है तो दिन में 100 मौके देगा आपको ट्रेड से प्रॉफिट में बाहर निकलने के लिए, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको ये आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस बहुत पसंद आया होगा और एलटीपी कैलकुलेटर को भी आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और अभी तक आप नहीं जुड़े हो एलटीपी कैलकुलेटर के साथ तो अवश्य जुड़ जाइए। यूट्यूब पर ये डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर के चैनल भी है इन्वेस्टिंग डैडी नाम से, उसे भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उधर भी बहुत बड़ी सीरीज चल रही है इस एलटीपी कैलकुलेटर को सिखाने के लिए, ठीक है। अगर आप सीख लिए ना तो आप कभी लॉस नहीं कर सकते। ओके, यही था आज का सुपर मार्केट। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इससे चैनल के साथ भी जुड़ने के लिए सब्सक्राइब चौकस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा सपोर्ट तो कर ही सकते हो लाइक और कमेंट करके, ठीक है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहेंगे। मिलेंगे कल फिर एक नए पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय श्री राम।